आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं, यह विषय केवल तिथि नहीं है बल्कि एकादशी व्रत की आत्मा है। बहुत से लोग एकादशी का व्रत करते हैं पूरे श्रद्धा भाव से, नियम से, भक्ति से, लेकिन कई बार उन्हें व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में, जहाँ मैं धर्म, संस्कृति, परंपरा और पूजा पाठ से जुड़े हुए विषयों पे अपने विचार को रखती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एकादशी व्रत की, और आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज़रूरी है, एकादशी के विषय को लेकर के है। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि एकादशी तिथि के पूर्व जो दशमी तिथि आती है, यानी एकादशी के एक दिन पहले जो दशमी तिथि होती है, उसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और एकादशी जो होता है वो 3 दिवसीय त्यौहार होता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। दशमी के दिन हम बहुत सारे नियमों को करते हैं और एकादशी के दिन व्रत रहते हैं, और द्वादशी तिथि के दिन हम तिथि को देख करके पारण करते हैं। तो यह 3 दिवसीय पर्व होता है जिसे हमें सभी को करना चाहिए। दशमी तिथि को हमें कुछ नियम का पालन जरूर करना चाहिए। सुबह उठ करके सबसे पहले स्नान करें, और स्नान करके बाल धो कर के स्नान करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग लहसुन प्याज खाते हैं, तो हमें उस दिन बाल धो लेना चाहिए। बाल धो कर के अपनी चूड़ी को चेंज कर लीजिए, हाथ पैर में पैरों में महावर लगा लीजिए। जो स्त्रियां हैं वो महावर लगा लेंगी, जो पुरुष हैं वो अपने जनेऊ को चेंज कर लेंगे, और इस तरह से अपने नाखून को रंग लेते हैं, चूड़ी चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह से स्त्रियां शुद्ध हो जाती हैं और व्रत के लिए तैयार हो जाती हैं, और संकल्प लेते हैं। हम सूर्य भगवान को उस दिन जल देते हैं, तुलसी माता को जल देते हैं, और संकल्प लेते हैं कि हम आज दशमी तिथि का व्रत कर रहे हैं। दशमी तिथि से ही हम लहसुन प्याज का बिल्कुल त्याग कर देते हैं। देखिए, लहसुन प्याज को आयुर्वेद में अमृत माना जाता है, लेकिन हमारे पूजा पाठ में इसको निषेध माना जाता है। शास्त्रों में लहसुन प्याज खाना वर्जित होता है। इसलिए वर्जित होता है क्योंकि लहसुन, कहा जाता है कि जो लहसुन प्याज में जो गुण होता है, और गुण मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें एक आयुर्वेद में इसको अमृत के तुल्य माना गया है। तो इसलिए लहसुन में 48 घंटे तक उसका गुण होता है, और प्याज में 24 घंटे तक रहता है। इसलिए हमें लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए। उस दिन चावल भी नहीं खाया जाता है, और एक टाइम ही भोजन किया जाता है। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। अगर देखिए, अगर कोई बीमार है, कोई अस्वस्थ है शरीर से, इसका मतलब ये थोड़े है कि हम पूजा पाठ नहीं करेंगे। लेकिन सूर्यास्त के बाद अगर भोजन नहीं करना चाहिए, हमें दूध पी सकते हैं, दूध में कोई वो नहीं है, दूध पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, लेकिन अन्न एक ही टाइम खाना चाहिए। और उस दिन देखिए, मांस, मदिरा, ये मछली, इस सब का भी त्याग करना चाहिए, इससे बचना चाहिए 48 घंटा पहले से ही। इसीलिए हमें नहाए खाए और पर्व और पारण, ये 3 दिनों का 3 दिवसीय त्यौहार होता है, तो इससे हमें बचना चाहिए। हमें ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए, और बैंगन, मसूर, दाल, चावल से हमें उपयोग में नहीं लाना चाहिए। आज मैं आपको कोई कथा नहीं सुना रही हूँ, मैं आपको अपने दिल की बात कर रही हूँ, क्योंकि जो बात हमारी माँ दादी जानती थी, वही बात मैं आपको हम लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, और वही भूल हमारी भक्ति को अधूरा कर देती है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कल एकादशी है तो दशमी को रोज की तरह खा लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। शास्त्र कहता है जो दशमी को संयम नहीं रखते हैं, वो एकादशी का पूरा फल उन्हें नहीं मिलता है। तो दशमी तिथि का जो होता है वो परीक्षा का दिन होता है। भगवान यह नहीं देखते कि आप भूखे रहें या नहीं, भगवान यह देखते हैं
कि आप संयम में रहें। तो दशमी तिथि को हमें संयम में रहना चाहिए और अपने आराध्य की पूजा पाठ दशमी तिथि को करना चाहिए। जैसे देखिए, मैं दशमी तिथि को अपना बाल वगैरह सब कुछ धो चुकी हूँ, अपना घर में पूजा पाठ कर ली हूँ और पूजा पाठ करके अपने आराध्य के लिए, अपने भगवान के लिए मेरा सुबह का पूजा मैं कर रही हूँ। और पूजा करने के बाद मैं अपने भगवान के लिए भोग बनाऊंगी और आज एक बहुत ही टेस्टी सा भोग बनाऊंगी अपनी माता रानी और अपने कान्हा जी के लिए, और वही मैं आज खाऊंगी। और खा करके और फिर मैं शाम को भोजन नहीं करती हूँ। तो इस तरह से आप लोग दशमी तिथि का नियम पालन करिए और कल हम लोग करेंगे एकादशी की पूजा और पुण्य फल की हम लोग प्राप्ति करेंगे। और ध्यान रखिए, आज के दिन ही हमें तुलसी पत्र तोड़ के रख लेना है, क्योंकि एकादशी के दिन हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है। तो इस बात का भी हम लोग को ध्यान रखना है। तो अब हम चलेंगे अपने किचन में और बनाएंगे अपने माता रानी के लिए बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। तो आज हम बना रहे हैं अपनी माता रानी के लिए भोग प्रसाद। तो देखिए, आज हम बनाएंगे बथुआ, मेथी और पालक, इसका हम पराठा बनाएंगे और चटनी, टमाटर और धनिया पत्ते की चटनी बनाऊंगी। तो सबको अच्छे तरह से धो करके और धोने के बाद इसमें मिक्स मसाला, हल्दी डाल करके और इसको अच्छे से नमक डाल करके मिक्स कर देंगे। और फिर इसमें हम डालेंगे इसमें आटा, देखिए धनिया पत्ता, मिर्ची और अदरक भी ऊपर से डाल देंगे और इस तरह से सबको अच्छे से कर देंगे मिक्स। और उसके बाद इसमें मंगरेल ये डाल दिए और फिर अजवाइन डालेंगे और अजवाइन डालने के बाद इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें आटा डाल करके और अच्छे से इसको थोड़ा सा तेल भी डाल देंगे और इसको अच्छे से गूँथ लेंगे। और गूँथने के बाद फिर इसको अभी चलिए हम गूँथ लेते हैं और गूँथने के बाद फिर इसको थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो इस तरह आप लोग भी ध्यान रखिएगा, एकादशी के दिन सारा नियम कर लीजिएगा और नियम करके और फिर हम लोग कल एकादशी, देखिए फल वगैरह धो करके रख लेंगे, बर्तन रात में ही धो के रख लेंगे ताकि हमें एकादशी के दिन कोई दिक्कत नहीं आए। तो इस तरह से अपने पर्व, अपने त्यौहार को खूब खुशी के साथ मनाना है ताकि भगवान की कृपा हमारे परिवार पे, हमारे घर पे सदा बरसती रहे। तो देखिए, ये हम टमाटर की बना रहे हैं चटनी और टमाटर कुछ ज़्यादा नहीं डालती हूँ। हम लोग तो कभी लहसुन प्याज ही नहीं खाते हैं, तो हमारे लिए तो कभी कोई टेंशन की ही बात नहीं रहती है। तो टमाटर, धनिया पत्ता, मिर्ची और अदरक और थोड़ा सा डालूँगी इसमें मैं नींबू। तो इस तरह से डाल के और इसको हम पीस लेंगे और ये देखिए हमारी चटनी हो गई तैयार। और अब बनाएंगे हम गर्मा गर्म पराठा और बनाएंगे अपने भगवान के लिए भोग बना रहे हैं। और बड़े ही श्रद्धा, बड़े ही भाव के साथ अपनी माँ को खिलाइए। माँ हमारे इन चीज़ों की भूखी नहीं है, लेकिन अपने चूल्हे से एक निवाला ज़रूर अपनी माँ को देना चाहिए। और हम एक अपने चूल्हे से ज़रूर मैं अपनी माता रानी के लिए, अपने कान्हा जी, अपने भगवान को ज़रूर निकालती हूँ और ये लगाई अपने भगवान को भोग और यही जूठन खा लूँगी मैं और खा करके करूँगी अपने व्रत। और व्रत हम लोग हमेशा पर्दे में भोग लगाते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है। तो वीडियो अगर थोड़ा सा भी आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, धन्यवाद। ओके।